हेलो बच्चों, नमस्कार। पिछले क्लास में हम लोग 8.1 से संबंधित जो भी क्वेश्चन था उसको हम लोग सॉल्व कर लिए थे। आज की क्लास में हम लोग 8.2 से संबंधित जो भी थ्योरी है या अथवा कंसेप्ट है उसको जो है देखने का हम लोग प्रयास करेंगे, पढ़ने का भी प्रयास करेंगे। देखिए, सबसे पहले 8.2 के विभिन्न प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व करना जब स्टार्ट करेंगे तब हम लोग को त्रिकोणमितीय मान की आवश्यकता होगी। देखिए, तो हम लोग जानते हैं सबसे पहले त्रिकोणमितीय मान आखिर होता क्या है। देखिए, त्रिकोणमितीय मान में देखा जाए तो जैसे साइन थीटा है, तो थीटा के स्थान पे देखिए 0 डिग्री रखा जाएगा तो साइन 0 का वैल्यू क्या होगा, इसको जानने का भी प्रयास करेंगे। कोस 0, tan 0, इस प्रकार से भी विभिन्न प्रकार का यहाँ पे त्रिकोणमितीय त्रिकोणमितीय अनुपात जो है आप लोग को दिख रहा होगा। इसको जो है हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले जब भी इसके मानों की जब आवश्यकता होगी उसको जो है हम लोग अच्छे ढंग से सॉल्व करके लाने का प्रयास करेंगे। देखिए, यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि जो पूर्ण संख्या होती है उसकी शुरुआत होती है 0 से। यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4 लिख लेंगे। उसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, प्रत्येक जो यहाँ पे अंक लिखे हैं, जो डिजिट लिखे हैं, पूर्ण संख्याएं लिखे हैं शुरुआत से, उसमें बारी बारी से क्या करेंगे, सभी में जो है ना 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और सभी का जो है स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखें यहाँ पे, अब इसके बाद जो सॉल्व करके लाएंगे यही जो हो जाएगा इसका सटीक आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से जब हम लोग ज्ञात करेंगे तो इसके लिए खाली हम लोग को साइन थीटा का ही वैल्यू याद रखना होगा। उसके अलावा और सब वैल्यू आसानी से जो है हम लोग ज्ञात कर पाएंगे। ठीक है, इसीलिए इस तरीके के माध्यम से हम आप लोग को बता रहे हैं। देखिए, यहाँ पे 0/4 का अर्थ होता है 0, और 0 का स्क्वायर रूट निकाला जाएगा तो 0 ही हो जाएगा। उसके बाद 1/4 यानी कि 1 का स्क्वायर रूट निकाला जाएगा तो 1, और 4 का स्क्वायर रूट निकाला जाएगा तो 2, यानी कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू हो गया 1/2, साइन 0 डिग्री का वैल्यू हो गया 0। उसके बाद अगर बात करें तो 2 का जब भी स्क्वायर रूट निकाला जाएगा तो √2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखा जाए तो 4 का स्क्वायर रूट निकाला जाएगा तो, या यहाँ पे इसको कटा लीजिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो √2 हो जाएगा। यानी कि साइन 45 डिग्री का वैल्यू हम लोग से कोई पूछे हम लोग क्या बता सकते हैं, 1/√2। उसके बाद देखा जाए तो 3/4, तो इसको तो काट नहीं सकते हैं, तो ऊपर वाले का स्क्वायर रूट जब निकालेंगे 3 का तो यहाँ पे √3 ही बचेगा, और 4 का स्क्वायर रूट निकाला जाएगा तो 2, यानी कि साइन 60 डिग्री का वैल्यू आ गया √3/2। 4 को जो है 4 से काटा जा सकता है एक बार में, 1 का स्क्वायर रूट निकाला जाएगा तो 1। अब आप लोग समझ गए। देखिए, हम लोग जानते हैं कि साइन 0 जो है, ये जो है जब भी पेयर बनता है तो साइन का कोस के साथ बनता है, यानी कि जैसे इस प्रकार से साइन 0 डिग्री बराबर जो होता है कोस 90 डिग्री होता है। ठीक है, यानी कि जब भी इस प्रकार से पेयर बनाएंगे तो साइन का कोस के साथ पेयर बनाएंगे, यानी कि इसको जो है उल्टा करके हम लोग आसानी से लिख सकते हैं। यानी कि कोस 0 का वैल्यू लिखना चाहें तो 1 लिखेंगे, कोस 30 का वैल्यू लिखना चाहें तो √3/2, कोस 45 का वैल्यू लिखना चाहे तो 1/√2। ये सेम रहता है प्रत्येक माने जो जिस जिस त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ जिसका संबंध होता है वो देखा जाए तो सेम ही रहता है हमेशा। आगे बात करें तो कोस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2, और कोस 90 डिग्री का वैल्यू जो है 0 हो जाए। अब आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे साइन साइन थीटा का वैल्यू पता चल गया, कोस थीटा का वैल्यू पता चल गया। ये जो है साइन थीटा के माध्यम से ही कोस थीटा का वैल्यू हम लोग जानते हैं। यहाँ पे एक आप लोग को टर्म दिख रहा है अब टेन थीटा। टेन थीटा बराबर हम लोग जानते हैं कि ये होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है। यानी कि अगर हम लोग को टेन 0 का मान ज्ञात करना है तो साइन 0 का वैल्यू ऊपर में लिखा जाएगा, कोस 0 का वैल्यू नीचे में, और उसको काट के जो भी आएगा तो वही जो है हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, 0/1। टेन 0 का वैल्यू ज्ञात करना है तो यानी कि क्या हो गया, 0 हो गया इसका आंसर। उसके बाद आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 1/2 है। उसके बाद क्या है, √3/2, यानी कि 1/2 मेन बटा ऐसे दिया जाएगा √3/2, 2 से 2 कटेगा, यहाँ पे जो बचेगा वो हो जाएगा 1/√3, यानी कि टेन 30 डिग्री का वैल्यू आ गया 1/√3। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि साइन 45 डिग्री है और कोस 45, दोनों सेम ही है, तो सेम को सेम से अगर काटा जाएगा, सेम टर्म है, सेम टर्म को सेम टर्म से ही काटा जाता है, तो वहाँ पे क्या आता है, 1 आ जाता है हम लोग को। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप लोग, यहाँ पे है √3/2, मेन बटा का चिन्ह दिया जाएगा 1/2,
2 से 2 कटा तो बचेगा केवल √3, तो 3/1 यानी कि √3 ही बचा। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि 1/0 tan थीटा का सूत्र होता है sin थीटा बटा cos थीटा, 1/0 लिख देंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे एक में कोई भी टर्म हो, अगर उसको डिवाइड करते हैं जीरो से तो उसका वैल्यू जो है नहीं हम लोग ज्ञात कर पाते हैं। इसको अपरिभाषित लिख देंगे, अपरिभाषित ऐसे लिख दिया जाएगा, या इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं अपरिभाषित, या इसको इंग्लिश में बोला जाता है नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, ये भी हम लोग लिख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करें तो इसको हम कोसेक थीटा का जो सूत्र होता है, कोसेक थीटा का ये होता है 1/sin थीटा। क्या होता है? तो 1/sin थीटा होता है, यानी कि जस्ट ये जो है ना क्या है, तो इसका अपोजिट है, इसका sin थीटा का ये कोसेक थीटा अपोजिट होता है। यानी कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं ये कुछ नहीं है, तो बट्टे में एक छुपा हुआ है, यानी कि 1/0 करेंगे तो यानी कि इसका अर्थ है कि ये भी क्या हो गया जी, अपरिभाषित हो गया, नॉट डिफाइंड, ये भी हो गया हम लोग का। अब उसके बाद हम लोग बात करें तो यहाँ पे आप लोग को 1/2 दिख रहा होगा, तो ये जो है जस्ट इसका अपोजिट होता है कोसेक थीटा, यानी कि यहाँ पे 2 हो जाएगा। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे कि कोसेक कोसेक 45 डिग्री का वैल्यू ज्ञात करना है, 1/√2 है, तो इसको उल्टा करके लिखेंगे तो √2/1 यानी कि √2, इसको भी उल्टा करके लिखा जाएगा तो 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, जब हम आगे बढ़ेंगे तो 1/1 यानी कि इसका वैल्यू 1 ही जाएगा। अब इसको जस्ट सेक थीटा का वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम लोग जस्ट इसको उल्टा कर सकते हैं, यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, यह इसका जस्ट अपोजिट होता है, यानी यहाँ पे 1 हो गया। उसके बाद बात करें तो ये हो जाएगा 2/√3। ठीक है, यहाँ पे और एक सूत्र लिख देते हैं आप लोगों के लिए, सेक थीटा बराबर होता है 1/में कोस थीटा, यानी कि ये जो सूत्र है ये जो है उस जगह पे हम लोग लगा सकते हैं जहाँ इसकी आवश्यकता है। जैसे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे सेक थीटा का वैल्यू ज्ञात करना है हम लोग को, तो यहाँ पे सेक जीरो का वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि 1/1 है, इसको उल्टा करेंगे तो 1 ही आएगा, √3/2 है तो 2/√3 हो जाएगा। इसको अगर अंश बटे हर था तो हर बटे अंश करेंगे तो यहाँ पे 1/√2 है तो यहाँ पर भी √2 हो जाएगा। यहाँ पर अगर बात करें तो 2 होगा, चाहे कि 1/2 है। यहाँ पर इसको जब उल्टा करेंगे तो यहाँ पर नॉट डिफाइंड हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। ठीक है, आप लोग याद कर पाएंगे, समझ भी रहे होंगे, उम्मीद करता हूँ। आगे बात करते हैं तो कोट थीटा जो है टेन थीटा का जस्ट अपोजिट होता है, ये भी आप लोगों के लिए लिख दिया जाता है, यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए टेन थीटा बराबर सूत्र होता है 1/कोट थीटा। अगर इसकी सहायता लें हम लोग तो टेन थीटा का वैल्यू जो हम लोग ज्ञात कर चुके हैं, यहाँ पे टेन थीटा का वैल्यू है 0/1 यानी कि 0 है। इसको जब उल्टा करेंगे 1/0 करेंगे तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड आ जाएगा, नॉट डिफाइंड यानी कि अपरिभाषित आ जाएगा। उसके बाद बात करें तो इसको भी जब उल्टा करेंगे तो √3 आ जाएगा, इसको भी जब उल्टा करेंगे तो 1 ही रहेगा, इसको जब उल्टा करेंगे तो 1/√3 कुछ नहीं है तो 1 जो है छुपा हुआ है। अब यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे 1/0 है, उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0/1 यानी कि 0 हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। देखिए यहाँ पे हम लोगों से पूछा गया है कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो 0, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, साइन 45 का 1/2, साइन 60 का √3/2, साइन 90 डिग्री का वैल्यू जो है 1, कोस थीटा का उसी प्रकार से इसको उल्टा करके लिखेंगे, कोस 0 का वैल्यू 1, कोस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2, कोस 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, कोस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2, कोस 90 डिग्री का वैल्यू 0। उसी प्रकार से टेन थीटा में देखा जाए तो साइन बटे कोस होता है, तो 0/1 कर दिए तो टेन 0 डिग्री का वैल्यू 0, टेन 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3, टेन 45 डिग्री का वैल्यू 1, और उसी प्रकार से टेन 60 डिग्री का वैल्यू √3 आ गया यहाँ पे, और टेन 90 डिग्री का वैल्यू जो है अपरिभाषित यानी कि नॉट डिफाइंड आ गया। आगे जब हम बढ़ेंगे तो कोसेक 0 डिग्री का वैल्यू भी नॉट डिफाइंड हो जाएगा, कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू 2, कोसेक 45 डिग्री का वैल्यू √2, कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू 2/√3, कोसेक 90 डिग्री का वैल्यू जो है 1 हो जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग देखना चाहें तो सेक 0 डिग्री का वैल्यू 1 हो जाएगा, सेक 30 डिग्री का वैल्यू 2/√3, सेक 45 डिग्री का वैल्यू √2, सेक 60 डिग्री का वैल्यू 2, और सेक 90 डिग्री का वैल्यू जो है नॉट डिफाइंड यानी कि इसको ज्ञात नहीं कर सकते, इसका अर्थ ये नहीं है। आगे हम लोग बढ़ना चाहें तो यहाँ पे कोट थीटा आ गया, कोट थीटा का अगर कोट 0 डिग्री का वैल्यू हम लोग देखना चाहें तो नॉट डिफाइंड हो गया, कोट 30 डिग्री का वैल्यू √3, कोट 45 डिग्री का वैल्यू 1, कोट 60 डिग्री का वैल्यू 1/√3, और कोट 90 डिग्री का वैल्यू जो है 0। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट जो है ले सकते हैं। ठीक है।
तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग प्रश्नावली 8.2 का जो एग्जाम्पल है उसको देखना चाहें तो एग्जाम्पल 6 नंबर सबसे पहले सॉल्व करते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल जो है इसका यही है। अगर इसमें हम लोग देखना चाहें, क्वेश्चन है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यानी कि ये जो है 90 डिग्री के बराबर है, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर है और कोण ए सी बी बराबर जो है 30 डिग्री है। तो भुजाओं बीसी और एसी की लंबाइयां जो है हम लोगों से ज्ञात करने को बोला गया। सबसे पहले इसका जो है स्ट्रक्चर बना लेते हैं। त्रिभुज एबीसी दिया गया, ठीक है, और कोण बी बराबर 90 डिग्री दिया गया, यानी कि ये त्रिभुज जो है समकोण त्रिभुज है, ए बी और सी, इसके बराबर जो है 90 डिग्री दिया गया। ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर दी गई है। उसके बाद कोण ए सी बी, ए सी बी कहने का अर्थ है कि ये जो है 30 डिग्री के बराबर दिया गया, ठीक है। तो इसके सामने वाले जस्ट जो भुजा होगी उसको माना जाएगा पी, यानी कि परपेंडिकुलर लंब पता चल गया हम लोग को। और इस समकोण के सामने वाली जो भुजा होती है उसको हाइपोटेनस बोला जाता है। और उसके अलावा जो बची हुई शेष भुजा होती है उसको आधार बोला जाता है। ये हम लोग पहले से ही जानते हैं। अगर इसको अच्छे ढंग से हम लोग सॉल्व करना चाहें तो सबसे पहले जो भी दिया गया है उसको हम लोग को लिखना पड़ेगा। यहाँ पे अगर देखना चाहें तो यहाँ देंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री, ठीक है। ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर और कोण ए सी बी बराबर दिया गया है 30 डिग्री। तो बी सी बराबर क्या होगा ये बताना है और ए सी बराबर भी क्या होगा ये बताना है, यानी कि इसका वैल्यू जो है ज्ञात करके दिखाना है एच और बी का, ठीक है। तो सबसे पहले जो है इसको हल करने का जब हम लोग प्रयास करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कुछ चीजें जो है दी गई है। जैसे यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा कि पी का वैल्यू जो है दिया गया है। तो सबसे पहले एच का वैल्यू हम लोग निकालने का प्रयास करते हैं। जब ये हम लोग प्रयास करेंगे तो पी बटे एच के फॉर्म में इसको लिखेंगे तो हम लोग जानते हैं कि पी बटे एच यानी कि लंब बटे कर्ण जो है साइन थीटा का सूत्र होता है। तो हम लोग साइन थीटा का सूत्र लगाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले जिस त्रिभुज में कार्य हो रहा है उसका नाम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, चाहे किसी में जितना भी कार्यकलाप करेंगे इसी में करेंगे हम। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो चूंकि साइन थीटा इज इक्वल टू होता है पी बटे एच, ठीक है। साइन थीटा थीटा के स्थान पे देखा जाए तो इसमें 30 डिग्री दिया गया है, लिख लेंगे। पी का वैल्यू जो है 5 है और एच का वैल्यू नहीं दिया गया है। यहाँ पे भुजा का ही मान निकालना है तो इसी को लिख लेंगे 5/AC। अब हम लोग जानते हैं कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू जो है 1/2 होता है। 1/2 बराबर 5/AC लिख देंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे यानी कि बाइसियम जब करेंगे तो हम लोग पाएंगे कि AC में 1 से गुणा होगा तो AC हो गया बराबर में 5 में 2 से गुणा हो गया 10 सेंटीमीटर है। यानी कि AC का जो वैल्यू है आप लोग देख पा रहे होंगे कि 10 सेंटीमीटर हम लोग का, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लिया जाएगा C बराबर 10 सेंटीमीटर। उसके बाद हम लोग चाहे तो BC का वैल्यू जो है पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके भी ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन हम लोग को यहाँ पे वैल्यू जो है दिया गया है 30 डिग्री, इसी का प्रयोग करके इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग नहीं करते हैं। यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे लिखेंगे कि पुनः पुनः नहीं पुनः समकोण त्रिभुज एबीसी, क्योंकि यही एक त्रिभुज है तो नाम लिखना बार बार कोई आवश्यक नहीं है, लेकिन लिख भी लेंगे तो कोई खराब नहीं लगेगा। समकोण त्रिभुज ए बी सी, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे पी का वैल्यू दिया गया है, बी यानी कि बीसी का वैल्यू हम लोग को नहीं पता है तो टेन थीटा का सूत्र निकाल सकते हैं। टेन थीटा का सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं यहाँ पे टेन या कोण, हम लोग जानते हैं कि टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है और कोट थीटा बराबर आधार बटे लंब होता है। तो इसका इस सूत्र का प्रयोग जो है हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि टेन थीटा बराबर ये होता है पी बटे बी, ठीक है। टेन थीटा यानी कि टेन 30 डिग्री हो जाएगा। टेन 30 डिग्री कहेंगे, थीटा का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है 30 डिग्री।
पी का वैल्यू जो है 5 सेंटीमीटर आप लोग को यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा, दिया गया है। बी का वैल्यू नहीं दिया गया है तो भुजा जो है उसी को लिख लेते हैं। tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, हम लोग अभी अभी देखें। और बात करें तो 5/BC राइट हैंड साइड में दिया हुआ है। अब यहाँ पे बाइसेम कर लेंगे फिर से। बाइसेम जब करेंगे तो BC का 1 से होगा, तो BC बराबर यहाँ पे 5 में √3 से होगा, यानी कि 5√3 आंसर हो जाएगा। यानी कि इतना सेंटीमीटर जो है BC का वैल्यू आ गया। अतः करके हम लोग को AC और BC का वैल्यू पता चल गया। अतः करके हम लोग लिख सकते हैं, अतः AC बराबर 10 सेंटीमीटर, अभी कुछ देर पहले ज्ञात की, और BC बराबर अभी अभी ज्ञात किया 5√3 सेंटीमीटर। यही हमारा जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, इसका जो है स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग इस प्रश्नावली के अगले एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो अगला एग्जाम्पल जो है जो 7 नंबर है, इसमें बोला जा रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर और पी आर बराबर 6 सेंटीमीटर है, तो कोण पी क्यू आर और पी आर क्यू जो है ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इससे संबंधित जो स्ट्रक्चर है उसको यहाँ पे बना लेते हैं। देखिए पी क्यू आर, इसका कोण क्यू जो है 90 डिग्री का है। और बात करें तो पी क्यू के बराबर 3 सेंटीमीटर दिया गया, पी आर के बराबर जो है 6 सेंटीमीटर दिया गया। ठीक है, इससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। कोण पी क्यू आर निकालना है, पी पी क्यू आर तो दिया ही है इसमें, तो क्यू पी आर पूछा होगा, तो यहाँ पे क्यू पी आर और कोण पी आर क्यू, इन दोनों कोणों का वैल्यू जो है ज्ञात करना होगा। कहा है कि हम लोग जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा वो समकोण त्रिभुज से संबंधित ही होगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर देखने का प्रयास करेंगे तो इसको अच्छे ढंग से सॉल्व करना चाहेंगे तो ऐसे लिखेंगे, सबसे पहले जो दिया गया है उसको यहाँ करके लिख लेंगे। लिखेंगे यहाँ समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू बराबर 90 डिग्री, उसके बाद पी क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर और पी आर बराबर 6 सेंटीमीटर दिया गया। तो हम लोग को ज्ञात करना है कोण क्यू पी आर बराबर वाट, उसके बाद कोण पी आर क्यू बराबर क्या होगा ये भी बताना है हम लोग को। इसका वैल्यू जो है याद करके दिखाना है। अब इसको हल करते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। सबसे पहले जिस त्रिभुज में हम लोग क्रियाकलाप कर रहे हैं उसका नाम जो है लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में। ठीक है, सबसे पहले जो दिया गया है उस पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। देखिए जब इस कोण से देखा जाए यानी कि आर से जब देखा जाएगा तो ये लंब हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है कर्ण हो जाएगा। कहें कि समकोण के जस्ट सामने वाली जो भुजा होती है वो कर्ण होती है, यानी कि पी और एच हम लोग को पता है। तो हम लोग साइन थीटा का जो सूत्र है उसका प्रयोग करेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा के बराबर होता है पी बटे एच। ठीक है, थीटा के स्थान पे तो कुछ दिया नहीं है, इसी का वैल्यू जो है ज्ञात करना है हम लोग को। तो साइन थीटा बराबर पी का वैल्यू आप लोग देख पा रहे हैं कि 3 सेंटीमीटर दिया गया है और एच का वैल्यू जो है 6 सेंटीमीटर है। हम लोग इसको काट लेंगे, यानी क्या आ जाएगा 1/2। ठीक है, अभी अभी कुछ देर पहले हम लोग त्रिकोणमितीय मान देखे थे, इसमें हम लोग जानते हैं कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू जो है 1/2 होता है। चूंकि हम लोग को इसका वैल्यू ज्ञात करना है तो यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे छुट्टी करके लिख भी देना है साइन 30 डिग्री बराबर 1/2, यानी कि इसका अर्थ है कि 1/2 के स्थान पे हम लोग साइन 30 डिग्री लिख सकते हैं, या साइन 30 डिग्री के स्थान पे 1/2 जो है लिखा जा सकता है। अब सवाल उठते हैं कि साइने कहाँ लिखे, है कि आप लोग लेफ्ट हैंड साइड में देख पा रहे हैं यहाँ पे साइन थीटा का फॉर्म है। इधर भी वैसा टर्म हम लोग ढूंढेंगे जिसपे साइन थीटा का साइन कुछ डिग्री का वैल्यू जो है 1/2 आ जाता है। हम लोग जानते हैं कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू जो है 1/2 होता है। अब यहाँ पे साइन से साइन जो है कटेगा, थीटा बचेगा, यानी कि थीटा का जो मान है वो आ गया 30 डिग्री। यहाँ पे थीटा कहने का अर्थ है आर से दिख रहे हैं, यहाँ पे आर हम लोग लिख सकते हैं सभी जगह आर। ठीक है,
यहाँ पर भी कोण आर का जो वैल्यू आ गया, आर का वैल्यू आ गया 30 डिग्री, यानी कि कोण आर हम लोग को पता चल गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पुनः हम लोग इसी त्रिभुज में आएंगे, पुनः त्रिभुज, पुनः समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में फिर से उसमें अपना जो कार्य हम करेंगे, इसलिए इसका नाम जो है लिख दिया। अब हम लोग इसका तो वैल्यू ज्ञात कर लिए 30 डिग्री आ गए, तो हम लोग त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल वाले सूत्र का भी प्रयोग करके जो है इसका मान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग इसका वैल्यू जो है जो इसमें दिया गया उसी आधार पर ज्ञात करेंगे तो बेहतर का है। यहाँ की बात किया जाए तो इसमें ये सब नहीं बोला गया है कि इसी आधार पर ही सॉल्व करना है, ये जो है इसमें जो भुजाओं का वैल्यू दिया उसी आधार पर हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करें। अब यहाँ से आप लोग देखिएगा तो ये जब कोण P को उठाएंगे तो ये जो है लंब हो जाएगा, ये हो जाएगा आधार, ये हो गया आधार, ये कर्ण दिया है और आसानी से जो है यहाँ पे कोस थीटा का सूत्र लगा सकते हैं, यहाँ सेक थीटा कहें कि हम लोग जानते हैं कि कोस थीटा के बराबर होता है b बट्टे a, यानी कि बेस अपॉन में हाइपोटेनस यानी कि आधार बट्टे कर्ण। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि कोण P से देख रहे थे तो यहाँ पे कोस P लिखा जाएगा, b का वैल्यू जो है 3 दिया गया है और h का वैल्यू जो है 6 दिया गया है, कटेगा 1/2। लोग जानते हैं कि कोस 60 डिग्री का वैल्यू जो है वो होता है 1/2, तो यहाँ पे लिखा जाएगा कोस 60 डिग्री, ठीक है। कोस से कोस कटेगा, क्योंकि यहाँ पे करके ये भी लिख लेना है, क्योंकि कोस 60 डिग्री बराबर 1/2। यहाँ पे P का जो वैल्यू है वो आ गया 60 डिग्री, अतः करके हम लोग लिख सकते हैं अतः, यहाँ पे बीच में आर था तो कोण पी आर क्यू, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं आर का वैल्यू ज्ञात किया गया, पी आर क्यू बराबर जो है 30 डिग्री आया है और कोण क्यू पी आर, कोण क्यू पी आर बराबर 60 डिग्री, यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग समझ पाए होंगे, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट जो है ले सकते हैं और अगले प्रश्न की तरफ अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। अगर हम लोग अगले एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो 8वां नंबर जो एग्जाम्पल है इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि यदि साइन ए माइनस बी बराबर 1/2, कोस ए प्लस बी बराबर 1/2, ए प्लस बी का जो वैल्यू होना चाहिए वो 0 डिग्री से अधिक होना चाहिए, 90 डिग्री के बराबर या उससे छोटा होना चाहिए। ए जो है इसका मान बड़ा होगा बी से, तो ए और बी जो है हम लोग को ज्ञात करके इसमें दिखाना है। और चलिए सबसे पहले इसको सिस्टमेटिक ढंग से हल करने का प्रयास करते हैं। हम लोग को यहाँ पे जो भी दिया गया है तो यहाँ करके लिखना होता है, यहाँ पे लिखते हैं क्योंकि हम लोग को दिया गया है साइन ए माइनस का बी बराबर 1/2, ठीक, और कोस ए प्लस का बी बराबर 1/2, तो ए बराबर व्हाट और बी बराबर व्हाट, ठीक है। दोनों का वैल्यू जो है ज्ञात करके दिखाना, हल करते हैं। सबसे पहले उस टर्म को हम लोग उठाने का प्रयास करेंगे जो इसमें दिया गया है, उसी को लेकर हम लोग सॉल्व कर पाएंगे आसानी से। सबसे पहला जो टर्म है वो लिख लेते हैं, चूंकि साइन ए प्लस बी बराबर 1/2 कोष्टक में डाल कर लिख लेंगे कि दिया है। हम जानते हैं कि ये जो है दिया गया क्वेश्चन में। अब हम लोग ये याद करने का प्रयास करेंगे कि एलएचएस में जो भी टर्म आया हुआ है, जो टर्म आया हुआ है यानी कि 1/2, ये साइन कितना डिग्री का वैल्यू होता है। तो अभी अभी हम लोग कुछ देर पहले त्रिकोणमितीय मान पढ़े थे, जिसमें हम लोग जानते हैं कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू जो है 1/2 होता है, यानी कि 1/2 के स्थान पर साइन 30 डिग्री लिखा जा सकता है। यहाँ पे चुकी करके हम लोग लिख लेंगे, चूंकि साइन 30 डिग्री बराबर 1/2, ठीक है। साइन से साइन काटा जाएगा। आगे बात करें तो ए प्लस बी बराबर हो गया 30 डिग्री, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक टर्म इसमें दिया गया है, वो है कोस ए प्लस का बी बराबर 1/2। ये भी टर्म जो है हम लोग को दिया गया है, ये भी टर्म हम लोग को, ठीक है। आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो है चूंकि करके लिखना है कोस ए प्लस बी, यहाँ पे आरएचएस में आप लोग एक टर्म दिख रहा होगा 1/2। ये भी हम लोग पिछले क्वेश्चन में को जब सॉल्व कर रहे थे तो उसमें देखे थे कि कोस 60 डिग्री का वैल्यू जो है 1/2 होता है, या कुछ देर पहले त्रिकोणमितीय मान पड़े थे उसमें हम लोग देख चुके हैं। यहाँ पे चुकी करके लिख भी लेना है, चूंकि कोस
60 डिग्री बराबर 1/2, ठीक है। अब यहाँ पे कोस से कोस जो है काट दिया जाएगा, सेम त्रिकोणमितीय अनुपात दोनों तरफ रहता है एलएचएस और आरएचएस में, उसको काट दिया जाता है। कटने का अर्थ ये है कि वो जो है खत्म हो गया, अब उसका काम समाप्त हो गया, यानी कि a प्लस बी बराबर आ गया 60 डिग्री, ठीक है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2, ठीक है। अब जो है इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 1 प्लस 2 से, यानी कि समीकरण 1 में 2 को जोड़ा जा रहा है। देखिए तो पहला जो समीकरण है वो है a माइनस का b था, यहाँ पे a माइनस बी, गलती से यहाँ पे लिखते हैं ए प्लस का भी, तो a माइनस बी था, यहाँ पे लिखेंगे a माइनस का b बराबर 30 डिग्री, समीकरण 1 था। ऊपर लिखेंगे समीकरण 2 जो है a प्लस का b बराबर जो है 60 डिग्री। अब यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है समीकरण 1 प्लस 2 से, कहने का अर्थ है कि इसको जो है जोड़ना है, जोड़ने का अर्थ है कि इसका जो चिन्ह है कभी परिवर्तित नहीं होगा, यानी कि b जो है b से काटा जाएगा, यानी कि 0 हो गया। अब a में a जोड़ा जाएगा तो 2a हो जाएगा, ठीक है। 60 में 30 जोड़ा जाएगा, यानी कि 90 डिग्री हो गया, ठीक है। अब a का वैल्यू निकालना है, तो हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे 2 जो है a के साथ गुणा के रूप में जुड़ा हुआ है, ये जब इधर जाएगा तो भाग करेगा 90 डिग्री बटा में 2, यानी कि 45 बार में कट जाएगा, यानी कि इसका अर्थ ये है कि a का जो वैल्यू आया वो आ गया 45 डिग्री, यानी कि 45 डिग्री आ गया, ठीक है। अब यही जो a का मान है हम लोग समीकरण 1 या 2 में रखेंगे तो आसानी से जो है b का वैल्यू आ जाएगा। ज्ञात करते हैं, पहले में ही रख के देखते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखेंगे कि अब समीकरण 1 में a का मान रखने पर, समीकरण 1 में a का मान रखने जा रहे हैं हम। देखिए समीकरण 1 को सबसे पहले लिखते हैं, वो है a माइनस बी बराबर, चूंकि a माइनस का b बराबर दिया हुआ है, ठीक है। अभी हम लोग माने हैं इसको। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो a का मान अभी अभी आया है 45, माइनस का b बराबर 30 डिग्री, क्योंकि हम लोग को b का वैल्यू जो है ज्ञात करना है, इसलिए b को इधर ही छोड़ देंगे, तो माइनस b बराबर 30 डिग्री माइनस का 45 डिग्री। अब आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे 45 जो है माइनस में है, 30 डिग्री जो प्लस में, इसमें घटाव की संख्या होगी, लेकिन बड़े वाला जो संख्या है उसके सामने जो चिन्ह है उसी को हम लोग लिखेंगे। 45 में से जाएगा 15, लेकिन ये माइनस में लिखा जाएगा, माइनस से माइनस गया, यानी कहने का अर्थ यह है कि बी का जो वैल्यू आ गया वो आ गया 15 डिग्री। ये जो क्वेश्चन में टर्म दिया गया था कि a प्लस बी जो है इसका वैल्यू क्या होगा, तो वह जो है 90 डिग्री से छोटा होगा या 90 डिग्री, लेकिन 0 से बड़ा, ये आ जाएगा। और ए जो है 20 से बड़ा होगा, तो बी का मान 15, ए का मान 45। इसका अर्थ है कि जो भी इस क्वेश्चन में क्राइटेरिया दिया गया था उसका उसको जो है ना, या जो हम मान ज्ञात किए हैं उसको क्या क्या कर रहा है, उसका अनुसरण जो है कर रहा है। अतः करके हम लोग लिख सकते हैं, अतः ए बराबर 45 डिग्री और बी बराबर 15 डिग्री आ गया। यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट जो है ले सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, ठीक है।